स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पाइथन के 1000 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिस एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है हु डेवलप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था, ये हमें पता ही है। इसका आंसर क्या होगा? जूइंडो वन रोशन, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे नीचे में एक्सप्लेनेशन भी है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डिजाइन बाय डच प्रोग्रामर जियोडो वन रोशन इन द नीदरलैंड्स। और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। एंड एवरीबॉडी नो दैट ये सब कुछ यहाँ पे सपोर्ट करता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी सपोर्ट करता है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग भी सपोर्ट करता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी सपोर्ट करता है। इसका आंसर ऑल ऑफ द सभी होगा इसमें से। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है इज पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विथ आइडेंटिफायर्स। क्या पाइथन केस सेंसिटिव होगा जब वो डील करेगा आइडेंटिफायर के साथ? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल करेगा। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नीचे में लगा रखा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द फाइल पाइथन फाइल। जब हम लोग पाइथन फाइल सेव करते हैं तो इनमें से कौन एक्सटेंशन हम लोग सेव करते हैं? तो डॉट पी वाई नाम से हम लोग सेव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है इज पाइथन कोड कंपाइल्ड और इंटरप्रेटर। सबसे पहले तो कंपाइल और इंटरप्रेटर में हमें डिस्कस करना पड़ेगा। कंपाइल और इंटरप्रेटर, इंटरप्रेट मतलब होता है क्या कि वो डायरेक्ट वो जहाँ से होता है वहाँ से उसको एग्जीक्यूट कर लेता है। लेकिन कंपाइल क्या करता है, A0 से लेके जैसे जावा हो गया, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर उसे एरर मिलेगा वहाँ पे रुक जाएगा। लेकिन इंटरप्रेटर शुरू से लेके लास्ट तक जहाँ पे उसको सही मिलेगा वहाँ पे से वो कंपाइल कर देगा। इसका आंसर होगा बिल्कुल पाइथन कोड बोथ कंपाइल एंड इंटरप्रेटर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है ऑल कीवर्ड इन पाइथन आर। यहाँ पे कीवर्ड पाइथन में क्या कैपिटलाइज्ड है, लोअर केस है, अपर केस है, नन ऑफ द मेंशन्ड है। तो ये हमें ही पता है कि ये यहाँ मेंशन नहीं किया कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लोअर अपर केस कुछ भी हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। यहाँ पे पाइथन एक एक्सप्रेशन दे दिया है और ये पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर अगर आपको पता ही है तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसमें इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर 7, द ऑर्डर ऑफ परसेंट इन परसेंटेज। Hence the expression above on simplification result 4 plus 3 equals to 7 या hence the result equals to 7। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है which of the following is used to define a block code in Python language। हम लोग जब पाइथन कोड में ब्लॉक कोड डिफाइन करते हैं तो क्या लिखते हैं, इनमें से कौन सा लिखते हैं? तो हमें भी पता है ये ऑप्शन नंबर इंडेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज। जब लोग पाइथन लैंग्वेज में फंक्शन क्रिएट करते हैं तो इनमें से कौन सा कीवर्ड लिखते हैं? तो हमें भी पता है इसका आंसर बी, डेफ। आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखना होगा, मैंने एक्सप्लेनेशन भी लगा रखा है। द डेफ कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट और डिफाइन फंक्शन इन पाइथन। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज यूज्ड टू गिव अ सिंगल लाइन कमांड इन पाइथन। इनमें से कौन ऐसा कैरेक्टर है जो हम लोग सिंगल लाइन कमांड पाइथन में लिखने के लिए यूज करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हैज। जो हम लोग कमेंट लिखते हैं तो हैज का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। ये हमारे पास पाइथन कोड दे दिया गया और इसका आउटपुट पूछ रहा है। तो आपको अगर आउटपुट पता है तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर ही दे देना चाहता हूँ। इसका आंसर है सिंटेक्स एरर। ओ यहाँ पे सिंटेक्स एरर क्यों होगा, या एक्सप्लेनेशन में हम लोग चेक कर लेते हैं। सिंटेक्स देयर शुड बी अ स्पेस बिटवीन प्लस। ओ यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे आ चुका है, इसलिए यहाँ पे से एरर बताएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन हेल्प अस टू फाइंड द वर्जन ऑफ पाइथन दैट वी आर करंटली वर्किंग ऑन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा फंक्शन हमें मदद करता है चेक करने के लिए कि हम लोग कौन पाइथन यूज करते हैं, कौन पाइथन का वर्जन यूज करते हैं? तो ऑप्शन डी sys डॉट वर्जन हम लोग यूज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा वर्जन हम यूज कर रहे हैं। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है पाइथन सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ एनोनिमस फंक्शन एट रन टाइम यूजिंग अ कंस्ट्रक्ट कॉल्ड। ऑप्शन नंबर सी लैम्डा। यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सबका लगा रखा है। तो यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन देना समझना जरूरी नहीं समझता, इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन सबका लगा रखा है। अगर आपको प्रॉब्लम है यहाँ से चेक कर सकते हो।
पाइथन सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ एनोनिमस फंक्शन लाइक फंक्शन दैट आर बाउंड टू नेम ऑफ, आप देख सकते हो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन पाइथन। यहाँ पे आप किसमें से कौन सा ऑर्डर पाइथन यूज करता है? ऑप्शन नंबर डी parenthesis, exponential, multiplication, division, extraction, addition and subtraction, like similar to board mass. Yeah. Question number 15 की तरफ बढ़ते हैं। What will be the output of the following code sniper if x equals to 1 and question mark? इसका आउटपुट क्या होगा? यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया व्हाट विल द आउटपुट द फॉलोइंग कोड स्नैपर। अगर एक होगा, अगर हमारे पास कंडीशन एक है और यहाँ पे x इक्वल्स टू ग्रेटर देन 2 है, तो इसका आउटपुट हमारे पास क्या होगा? तो इसका आउटपुट हमारे पास a इक्वल्स टू 4। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है, अगर आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक्सप्लेनेशन यहाँ से चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टाइम मुझे जल्द से जल्द इसे सॉल्व करना है, मुझे 1000 क्वेश्चन सॉल्व करना है। व्हाट डज PIP स्टैंड फॉर? PIP जो पाइथन में होता है वो वर्जन किस, उसका स्टैंड क्या है, वो क्या उसका फुल फॉर्म है? ऑप्शन नंबर सी प्रीडिफाइंड इंस्टॉलर प्रोग्राम, एक पैकेज है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर वेरिएबल नेम इन पाइथन? अंडरस्कोर एंड एम्परसेंट आर द ओनली टू स्पेशल कैरेक्टर अलाउ। यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर ऑप्शन बी अनलिमिटेड लेंथ। अच्छा, यहाँ पे लेंथ तो आप कुछ भी ले सकते हो ना। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है व्हाट आर द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है और इसका वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए 512, 64 एंड 512 इसका आंसर होगा। देखिए मैं यहाँ पे 1000 क्वेश्चन सॉल्व इसमें जल्दबाजी से जल्दी इसका एक्सप्लेनेशन भी कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में नीचे में लगा रखा है, आप चेक कर सकते हो आपको थोड़ा समझ में ना आए तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर इन पाइथन? इसमें से ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर पाइथन में क्या है इसमें से? ऑप्शन नंबर बी डबल स्लैश is the operation truncal division is called so because return only with the part. Okay. क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पे हमारे पास एक कोड दे दिया गया है, यहाँ पे पहले लिस्ट लिया गया, लिस्ट में वन कुछ नंबर है, कुछ स्ट्रिंग है, और उसके बाद उसको लिस्ट में इसको फिल्टर कर दिया गया बुलियन के साथ। तो इसका आउटपुट पूछ रहा है, तो इसका आउटपुट देखते हैं क्या होगा। इसका आउटपुट होगा 1 2 एंड हेलो, 1 2 एंड हेलो। अच्छा, बुलियन हटा दिया यहाँ से। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन चेक कर सकते हो, मैंने लगा रखा है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज बिल्ड इन फंक्शन इन पाइथन। इसमें से कौन ऐसा फंक्शन जो पाइथन में प्री बिल्ड होता है? ऑप्शन नंबर बी प्रिंट फंक्शन इज प्री बिल्ड फंक्शन इन पाइथन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ द आईडी फंक्शन इन पाइथन। यहाँ पूछ रहा है कि आईडी फंक्शन का पाइथन में कौन यूज करते हैं हम लोग? उसमें आईडी रिटर्न द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम कैन वर्क विथ पैरामीटर। द फॉलोइंग प्रोग्राम कैन वर्क विथ, अच्छा इसमें से पैरामीटर पूछ रहा है। यहाँ पे एक्स पैरामीटर क्या बैठाएंगे, क्या वर्क करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। उसमें एनी नंबर ऑफ, या यहाँ पे कोई भी नंबर बैठाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये वर्क कर जाएगा। सब बात है। तो कोड सोन एबव सोन ए जनरल डिकोरेटर वर्क नंबर ऑफ आर्गुमेंट। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन पाइथन फंक्शन। यहाँ पहले मीन कर दिया, फिर मैक्स कर दिया, फिर फॉल्स करके बोल रहा है इसका आउटपुट क्या होगा। तो इसका आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट होगा फॉल्स। ओ बिकॉज ऑफ द मैक्स फंक्शन इज गिविंग राइट। ओ यस, यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है। अगर आपको कुछ भी डाउट होते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन चेक कर सकते हैं। मैं 1000 सॉल्व करूँगा तो मुझे जल्द से जल्द बिना एक्सप्लेनेशन इसलिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊंगा अभी। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर डेटा टाइप इन पाइथन प्रोग्रामिंग। इनमें से कौन ऐसा डेटा टाइप है जो कोर नहीं है, कोर पाइथन प्रोग्रामिंग का डेटा टाइप नहीं है? तो ऑप्शन क्लास, बिल्कुल क्लास है यूजर डिफाइंड, क्योंकि यूजर डिफाइन करता है क्लास में, हमें पता है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। अगर x इक्वल्स टू 56.236 है तो क्या यहाँ पे आउटपुट होगा? यहाँ प्रिंट करना है परसेंटेज डॉट 2f। अच्छा, यहाँ पे डबल, सबसे पहले 2f क्या मतलब 2 फ्लोट की तरह, यहाँ पे 2 ही आएगा। अब इसमें से क्या है, ये हुई ऑप्शन बी और सी में से कोई होगा, सॉरी बी और डी में से। हाँ, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में 2 लिखे हुआ है। अब यहाँ चेक कर सकते हैं, मैंने एक्सप्रेशन के लिए भी लिखा दिया। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहा है विच ऑफ दिस इज द डेफिनेशन फॉर पैकेज इन पाइथन। ऑप्शन नंबर बी ए फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन। ये पाइथन फंक्शन का लेंथ फंक्शन है, इसमें से पूछा आउटपुट क्या होगा। यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे फिर नंबर है, तो इसका हमें पता है स्ट्रिंग को
एक काउंट करेगा, ये 2 3 4 या लेंथ पूछा 0 1 2 3 4। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा है, 29 बार व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्नाइपर। और यहाँ पे एक्स में एक स्ट्रिंग ले लिया है और इसे पूरा इसे लूप यहाँ पर चला दिया है और इसका आउटपुट पूछ रहा है। तो इसका आउटपुट क्या होगा? यहाँ पे ए बी सी डी, बी ए बी सी डी, सी एरर और ये डी। इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब ए बी सी डी इस तरीके से प्रिंट होगा, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 में व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द नेम स्पेस इन विच पाइथन लुक्स फॉर आइडेंटिफायर। यहाँ पे क्वेश्चन में पूरा व्हाट इज द ऑर्डर नेम स्पेस विच पाइथन लुक्स फॉर एन आइडेंटिफायर। ऑप्शन नंबर सी, पाइथन फर्स्ट सर्च द लोकल नेम स्पेस, देन द ग्लोबल नेम स्पेस एंड फाइनली द बिल्ड इन द नेम स्पेस। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्नाइपर। ये हमारे पास एक स्नाइपर कोड का दे दिया और बोल रहा है इसका आउटपुट क्या होगा। पहले फॉर लूप चला दिया यहाँ पे, आई इन 0 1 2 यहाँ पर लेंथ है, अगर आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा ए 4 3 2 1। पहले आई से 1 2, अच्छा यहाँ से उल्टा कर दिया, यहाँ से देखिए यहाँ पे रिवर्स कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे गया, इसका आउटपुट पूछ रहा है। इसका आउटपुट क्या होगा? ऑप्शन बी ए बी सी, यहाँ से और यहाँ से भी यहाँ से। एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दे रखा है मैंने, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। प्लस कॉन्केटनेशन ऑपरेशन या। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछ रहा है विच फंक्शन इज कॉल्ड व्हेन द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूटेड। ओह, विच फंक्शन इज कॉल्ड, यहाँ पे कौन फंक्शन को कॉल करेगा जब पाइथन प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट होगा? एफ इक्वल्स टू एफ डबल ओ फंक्शन फॉर्मेट एफ। ऑप्शन नंबर 3, स्ट्रिंग फंक्शन को यहाँ पे कॉल बोथ str एंड फॉर्मेट एफ कॉल एफ डॉट स्ट्रिंग। हाँ। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज। इनमें से कौन ऐसा वर्ड ऐसा जिनसे पाइथन कीवर्ड नहीं है? पास तो है, इवल भी है, क्या इवल नहीं है? इवल कैन बी यूज कैन नॉट, अच्छा ये वेरिएबल की तरह यूज नहीं हो सकता है इवल इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। इसका आउटपुट यहाँ पे क्लास डिफाइन किया गया, क्लास के अंदर फंक्शन डिफाइन, क्लास टेस्टर। इसका आउटपुट पूछ रहा है, इसका आउटपुट आप बता सकते हो, देख लो इसका स्नैपर है और आउटपुट इसका 12 होगा। आईडी इज दिस केस एट्रीब्यूट इंस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। यहाँ पे एक प्रोग्राम दे दिया गया और इसका आउटपुट पूछ रहा है। इसका ऑप्शन इस तरह एरर, नॉन, फॉल्स एंड ट्रू। इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ट्रू। द सेम ऑब्जेक्ट इज मॉडिफायर इन द फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है विच मॉड्यूल इन द पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फेज ऑप्शंस रिसीव फ्रॉम द कमांड लाइन। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से कौन लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं जो हम लोग रिसीव करते हैं कमांड लाइन। तो ऑप्शन नंबर बी, गेट और पीटी टू रिसीव ऑप्शन इन कमांड लाइन। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछ रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। यहाँ पे एक प्रोग्राम पाइथन प्रोग्राम दे दिया और उसका आउटपुट पूछ रहा है। आउटपुट यहाँ पे एक प्रोग्राम दे दिया z इक्वल टू सेट ए बी सी डी जेड और इसका आउटपुट पूछ रहा है। ऑप्शन हमारे पास ए इस तरीके से ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ए बी सी डी पी क्यू सेन। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन है, अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछ रहा है व्हाट अर्थमेटिक ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज विथ पाइथन स्ट्रिंग इन पाइथन। कैन नॉट यूज्ड विथ स्ट्रिंग इन पाइथन, इनमें से कौन ऐसा ऑपरेटर जो हम लोग पाइथन की तरफ मैक्सिमम सब तो इसका अच्छा ओ यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग क्वेश्चन 40 बोल रहा है, 40 में पूछ रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पे हमारे पास एक पाइथन कोड दे दिया, पूछा इसका आउटपुट क्या होगा। तो इसका आउटपुट ABC.DEF कैपिटलाइज कर रहा है सबको। ऑप्शन नंबर ए बी सी और DEF। द फर्स्ट लेटर ऑफ द स्ट्रिंग इज कन्वर्टेड टू अपर केस एंड द अदर विल कन्वर्टेड इनटू लोअर केस। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट एन एम्प्टी सेट इन पाइथन। हम लोग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं जब क्रिएट करते हैं एम्प्टी फाइल। तो हमको ही पता है ये सेट या डिक्शनरी है, सेट हमारे पास पाइथन में एक। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछ रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिजल्ट इन द फॉलोइंग पाइथन कोड। हमारे पास लिस्ट दे दिया गया है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया और हमारे पास आउटपुट पूछ रहा है। तो हमारे पास आउटपुट क्या होगा, इस
इस कोड का, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 3 5 7 एंड 8। और आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन चेक कर सकते हो। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने पूरा कुछ बहुत टाइम लगाकर लिखा है, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा हूँ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछ रहा है टू ऐड अ न्यू एलिमेंट टू अ लिस्ट वी यूज विच पाइथन कमांड। हम लोग ऐड करते हैं एक न्यू एलिमेंट लिस्ट में, तो हम लोग कौन सा कमांड इस्तेमाल करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी अपेंड कमांड इस्तेमाल करते हैं। अपेंड्स, वी यूज अपेंड एन एलिमेंट। या क्वेश्चन नंबर 44 में पूछ रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इसमें से ये हमारे पास एक कोड दे दिया गया, इसका आउटपुट पूछ रहा है। यहाँ पहले स्टार यहाँ पे प्रिंट होगा, फिर ABCD हम लोग आंसर डायरेक्ट देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन करें। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ABCDE। ABCDE सेंटर 6 सेपरेटेड, पैडिंग डाउन। ठीक है, क्वेश्चन 45 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछ रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पे एक पाइथन स्नैप कोड दे दिया गया और इसका आउटपुट पूछ रहा है। पहले लिस्ट में 1 3, फिर सेकंड 2 में लिस्ट 1 ऐड कर दिया, फिर इसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से आप चेक कर सकते हैं, क्या बोलूँ, 4 और 3 होगा। 4 3 दिया हुआ आंसर, द लिस्ट शुड बी कंपाइल्ड एजुकेशन ऑपरेशन। क्या क्वेश्चन 46 तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 46 में पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज्ड ऑफ फंक्शन इन पाइथन। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा हम लोग पाइथन में जब इसमें से कौन ऐसा स्टेटमेंट जो फंक्शन में यूज होता है पाइथन के फंक्शन में। तो फंक्शन आर रीयूजेबल। फंक्शन क्या होता है? रीयूजेबल पीस ऑफ प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट विल रिजल्ट इन द आउटपुट 6। ओके, पाइथन विल रिजल्ट आउटपुट 6। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 2। स्टेटमेंट रिजल्ट इन द आउटपुट 6। अच्छा, रो, ओ दैट इज रो 2 3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन एंड आइडेंटिफायर इन पाइथन। इसमें से मैक्सिमम लेंथ क्या होगा एक आइडेंटिफायर का? तो ये तो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया उसे, क्योंकि हमें पता है किसी भी लेंथ का हमारे पास आइडेंटिफायर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछ रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। यहाँ पे हमारे पास एक फॉर लूप का सवाल है, लूप का सवाल है, बोल रहा है इसका आउटपुट क्या होगा। वाइल लूप का सवाल है, आई इक्वल्स टू 0, आई ब्रेक कर दिया। इसका आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं क्या होता है। और ऑप्शन नंबर सी 0 1 2, द एल्स पार्ट नॉट एग्जीक्यूटेड इफ कंट्रोल ब्रेक आउट द लूप। अच्छा, यहाँ पे इफ क्या बोल रहा है? एल्स पार्ट यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं, क्योंकि यहाँ पे इफ कंट्रोल से ब्रेक कर देगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। ये हमारे पास एक एक्स में एक्सट्रिंग ले लिया और उसे फॉर लूप कर दिया। इसके बाद पूछ रहा है इसका आउटपुट क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी 0 0 से शुरुआत होगा, 0 1 2 3। हाँ, ये स्टूडेंट एक काम कर, मैं इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन नहीं किया, क्योंकि मैंने सबका एक्सप्लेनेशन उसके नीचे में लिख रखा है। सो मैंने सोचा कि अभी क्या उसको एक्सप्लेन करूँ, मैं नीचे में लिख चुका हूँ। तो हम लोग ने 50 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने कराया, आगे में 50 में 1000 क्वेश्चन का मैंने टारगेट लिया है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों ने अच्छा किया होगा।